कैंसर को लेके डरना नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार कारुमंची, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट यशोदा हॉस्पिटल से हैं। लगभग 5 साल से मैं यशोदा हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। इधर हमारे लिए कैंसर के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। इसके हिसाब से हम वन रूफ के अंदर हर एक कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो रोबोटिक सर्जरी से लेके रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से लेके स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, कार टी सेल थेरेपी, जो भी लेटेस्ट लेवल पे हैं सब कुछ हम कर पाते हैं। और मेरे हिसाब से इससे पहले मैं काम किया हूँ यूएसए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में काम किया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में थोरेसिक ऑन्कोलॉजी किया है और उसके बाद स्विट्जरलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में काम किया है प्रेसिशन ऑन्कोलॉजी। ये सब लेने के बाद 2 साल आर्मी में काम करके मैं अभी यशोदा में मौजूद हूँ, ताकि इधर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी पूरा इधर अवेलेबल है। मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ इधर ये पूरा यूज करके, ताकि पेशेंट को अच्छा सुविधा बना सकते हैं। ক্যান্সারে আর নয় ভয়, ঝুঁকিপূর্ণ জীবন আর নয় পোষণ। যশোদা হাসপাতাল হায়দ্রাবাদের এক সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নাম। উন্নত প্রযুক্তি ও চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন চিকিৎসার পাশাপাশি ক্যান্সার দূরীকরণের মতো চিকিৎসা এনেছে এক নতুন দিগন্ত। মুর্শিদাবাদবাসীর জন্য সুখবর, এবার হায়দ্রাবাদের মতো চিকিৎসা পরিষেবা পেতে চলেছে মুর্শিদাবাদ শুধুমাত্র যশোদা হাসপাতালের ওপিডিতে। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार कारुमंची, सीनियर कंसल्टेंट कैंसर स्पेशलिस्ट यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से आया हूँ। जैसे ही आप ज़्यादा देख रहे होंगे न्यूज़ पे भी, कैंसर का हर दिन बढ़ रहा है। इसका कारण बहुत सारे हैं, इसका अवेयरनेस भी किसी को नहीं है। स्पेशली विलेज में तो बहुत सारे लोगों को इतना डर है, माहौल है, कैंसर का नाम सुनते ही वो हॉस्पिटल के पास आने भी सोचना बंद कर देता है। इसका रीज़न है उनका अवेयरनेस नहीं है, उसका क्या क्या इलाज अभी इतना एडवांस है उसका पता भी नहीं है। इसका अभी जो अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा लाइफस्टाइल है जो पूरा इतना बिजी हो गया, और इतना पहले ज़माने में जो जनरेशन से उतना हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी हैबिट्स हैं, वो पूरा अभी चेंज हो जा रहे हैं। अभी स्मोकिंग ज़्यादा हो गया, अल्कोहल ज़्यादा हो गया, और इसके साथ साथ भी जो खाना हम खा रहे हैं वो पूरा आर्टिफिशियल बन जा रहा है। जो प्रोसेसिंग फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कलरिंग फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कोई भी अपना इम्यूनिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे नहीं, और जो अपना क्वालिटी जो भी है फूड उसके बारे में कोई सोच रहा नहीं। इसके वजह से कैंसर का हर दिन बढ़ रहा है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर का ट्रीटमेंट में टाइम, गोल्डन टाइम जो होता है, जो अर्ली स्टेज में जब डिटेक्ट कर सकते हैं उसके 100% क्योर कर सकते हैं। जैसे ही हमारे जो डर रहता है कैंसर हो गया तो उसको ट्रीटमेंट नहीं होता बोल के, इतना गोल्डन टाइम को वेस्ट करके लास्ट स्टेज तक उसको छुपा के लास्ट में जब डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा सकते हैं। तो इसलिए अप टू स्टेज 1, 2, 3, अर्ली स्टेज 4 तक भी अच्छी तरह से क्योर अवेलेबल है। जो बहुत एडवांस पूरा बॉडी में फैल हो गया है तो ट्रीटमेंट करना मुश्किल है। इन लोगों के लिए हम क्या करते हैं, जैसे क्योर नहीं होता लेकिन उसको मेंटेन कर पाते हैं इसको, ताकि ज़्यादा दिन तक उसको जिंदा रख सके और अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके। इसके लिए अभी तो बहुत एडवांसमेंट में सर्जरी ले लीजिए, रोबोटिक सर्जरी तक आ गया है, और रेडिएशन ले लीजिए। पुराने ज़माने में रेडिएशन सुनते बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि करंट लगाते सोचते हैं, शॉक लगाते सोचते हैं, नहीं तो स्किन जल जाता है। ये सब पूरा मिथ्स है, इसमें कोई सही बात नहीं है, क्योंकि जो देते हैं वो पूरा हाई एनर्जी एक्सरे, वो दिखता भी नहीं, लगता भी नहीं, और जो हमारे अंदर में पेन भी नहीं होता है। सीधा सिंपल सीटी स्कैन जैसा ट्रीटमेंट्स रहता है। आजकल इसमें एमआर लिनैक, प्रोटॉन थेरेपी, फ्लैश थेरेपी, बहुत सारे एडवांसमेंट्स रेडिएशन में आ गए। इसके हिसाब से 70 to 80% कैंसर्स को रेडिएशन की तरफ से क्योर कर सकते हैं बिना कट करने का। जो आप देख लीजिए, ब्रेन का ट्यूमर्स हैं, लंग का ट्यूमर्स हैं, प्रोस्टेट का है, और पैंक्रियास, लिवर, जो भी अर्ली स्टेज पे जो है उनका 5 डेज का ट्रीटमेंट देकर रेडिएशन से उसको क्योर कर सकते हैं, ताकि उसको ऑपरेशन का भी जरूरत ना पड़े। जो भी इधर वेस्ट बंगाल में ज़्यादा आप देख लिया तो ओरल कैविटी कैंसर्स ज़्यादा हैं बहुत, क्योंकि बीड़ी ज़्यादा लेते हैं और गुटखा पान ये तो बहुत ज़्यादा है। तो ओरल कैविटी और जो नेक के अंदर जो फैरिंग्स बोलते हैं उनका कैंसर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इनके लिए बहुत अच्छा क्योर रेट्स हैं। इंपॉर्टेंट है, आप जब भी आपको थोड़ा अल्सर नहीं तो कुछ घाव जैसा दिख रहा है, पहले डॉक्टर के पास जाओ, एक छोटा बायोप्सी ले लो। अर्ली स्टेज में बहुत सिंपल, बहुत सस्ता
पैसों में पूरा क्लियर हो जाता है। जब आप उसको डर के माहौल से अब नहीं चाहते हैं, वो बढ़ता जाएगा, वो क्लियर नहीं होता। इसके वजह से आप जितना ज़्यादा स्टेज बढ़ता है अपना ट्रीटमेंट खर्चा भी बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग पूछते रहते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस हमको समझना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं मेरा ग्रैंडफादर है वो 90 साल तक स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं आ रहा, मुझे क्यों आता है, मैं क्यों बंद करना है। इसमें क्या अंतर है कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों में अपना इम्यूनिटी जो है, वो जो अंदर जो घाव बना रहे हैं, ये जो स्मोकिंग है, अल्कोहल, इसके टॉक्सिसिटी से डैमेज हो रहे हैं, उसको हीलिंग करने के प्रॉपर्टीज ज़्यादा है। जिसमें ये हीलिंग प्रॉपर्टीज कम है, नहीं तो डिफेक्ट है, उसमें कैंसर जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए वो रिस्क नहीं लेने का है। सब लोग अपने इतना पॉसिबल है उतना ये बैड हैबिट्स को अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। जब भी हो टाइमली स्क्रीनिंग करने से बच जाते हैं। महिलाओं में हम ज़्यादा देखें तो इंडिया में थे ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये दोनों बहुत ज़्यादा है। विलेजेस में देखें तो सर्वाइकल कैंसर का और भी ज़्यादा है, सिटीज़ में देखें तो ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न है अपना हैबिट्स चेंज हो गया और वर्क लाइफ स्टाइल ज़्यादा हो गया, अभी मैरिज भी डिले हो जा रहे हैं और बच्चों का ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत कम हो गया है। जैसे ये ब्रेस्ट फीडिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्ट कर सकता है। जो हमारे जो लोग हैं ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हार्मोनल चेंजेस। जैसे ही ईस्ट्रोजन का साइकिल से ज़्यादा एक्सपोजर है, उन लोगों में ज़्यादा कैंसर आने का रिस्क होता है। इसलिए इसको ब्रेक करने वाला क्या है, बच्चे पैदा होना और ब्रेस्ट फीडिंग करना। इसको बहुत एंकरेज करना चाहिए। और ज़्यादा हम देख लेते हैं कि आजकल तो पूरा सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे लड़कियां, ज़्यादा लेट एज तक मैरिज नहीं कर रहे हैं और हिसाब से वो ब्रेस्ट फीडिंग ये बच्चा करना भी डिले हो जाते हैं। जब तक ये डिले हो रहे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का साइकिल नहीं बन पा रहे, तो रिस्क बढ़ जा रहे। तो इसलिए ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैमोग्राफी करना। 30 साल से बाद जो भी रिस्क लग रहा है, अपना फैमिली में किसी को है, अच्छी तरह से रेगुलरली मैमोग्राफ्स करना पड़ेगा। और सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट है, अपना गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना, पैप स्मीयर बोलते हैं, और बहुत सिंपल टेस्ट है, ओपीडी बेस करते हैं। हर 3 साल में एक बार छोटा सा स्मीयर लेते हैं और चेक करते हैं कोई सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब ऐसा है कि कैंसर आने 5 साल पहले आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो आप पूरा उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल एक और भी बोलना चाहता हूँ, सर्वाइकल कैंसर के लिए ये एक ही है वैक्सीन अवेलेबल है जो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अभी तो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में सब बच्चों के लिए इसमें मौजूद है, लेकिन जो भी नहीं लिया और जो भी 45 ईयर्स तक जो भी है, लड़का लड़की दोनों को दे सकते, क्योंकि ये खाली लड़कियों का ही नहीं है, लड़कों को भी दे सकते, क्योंकि एक ही वैक्सीन हमारा ओरोफैरिंजियल कैंसर जो भी है उनको भी प्रिवेंट कर सकता है और सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज को प्रिवेंट कर सकता है और सर्वाइकल कैंसर, ये तीनों को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये सबको अपना हेल्थ वर्कर से भी, जब आपको म्युनिसिपैलिटी का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिल रहा है चांस, तो सब लोगों को एंकरेज कर लीजिए कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन ले लें। अभी 30 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख ले दिया तो इंडिया में पहली बार जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रैपिड आर्क लेके आए हैं यशोदा हॉस्पिटल्स, और 3 साल पहले इंडिया में फर्स्ट MR लिनैक जो रेडिएशन के हिसाब से पूरा दुनिया में खाली 20 to 30 मशीन है, वो भी पहले इंडिया में लेके आए हैं यशोदा हॉस्पिटल, जो हमेशा क्वालिटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी अवेलेबल है वर्ल्ड क्लास, जो उसमें पहले इंडिया में लेने आने के लिए यशोदा हमेशा तैयार रहता है। एंड इसके हिसाब से हम जैसे डॉक्टर्स को इतना अच्छा मौका मिलता है कि चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी लेके अच्छी तरह से ट्रीट कर पा रहे हैं। एंड इस लास्ट 3 ईयर से जो भी हम MR के ऊपर ट्रीट कर रहे हैं, जो पहले बहुत सारे एरियाज में जो बोलते हैं इसको ट्रीट कर नहीं पा सकते, वो भी इसको चैलेंजिंग करके प्रिसाइज रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से हम ट्रीट कर पा रहे हैं। ऐसे ट्रीट किया कि 90 ईयर्स जो भी इतना ओल्ड एल्डरली पीपल हैं, उन लोगों में बिना साइड इफेक्ट्स के अच्छे ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। जैसे आगे भी हम अपना अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, जो भी कहाँ मौका है वहाँ जाके हम पेशेंट्स को भी अवेयरनेस कर रहे हैं, और जहाँ मिला OPD भी देख रहे हैं। पेशेंट्स को जो भी चाहिए तो पूरा इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस और काउंसलिंग भी दे सकते हैं। जो भी किसी को हमारे अवसर पड़े, जो भी ये सब उपयोग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, हमेशा हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं, सब लोग जैसे अपना डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अभी डेंगू मलेरिया के बारे में कोई डरते नहीं, लेकिन कैंसर सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। लेकिन डेंगू मलेरिया कभी भी इतना सीरियस होते हैं 1 हफ्ते में मर सकते हैं, लेकिन कोई डर नहीं, क्योंकि इतना सब लोग उसके ऊपर इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। सो ये उसका अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो बोला है 70 to 80% कैंसर्स का क्योर अवेलेबल है, ताकि उसको अर्ली स्टेज पकड़े, डिले मत करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
एक बार कुछ डाउट आया है, कैंसर निकला है, वो बार बार हॉस्पिटल के बारे में घूमते घूमते अपना गोल्डन टाइम जो है पूरा वेस्ट कर देते हैं। ये नहीं, एक अच्छा डॉक्टर को पकड़ो, कंटिन्यू करो, ट्रीटमेंट चालू करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग से। और दूसरा है जो इसके लिए खर्चे के बारे में बहुत सारे बात होते रहते हैं। जनरली इफ यू अर्ली स्टेज पे जो कैंसर को पकड़ा है बहुत सस्ते में खत्म हो जाते हैं। एक सर्जरी करो, एक रेडिएशन करो, क्योर हो जाता है। जब हम उसको डिले करते करते जाते हैं, वो स्टेज बढ़ता जाएगा, उसमें कीमोथेरेपी ऐड करना पड़ेगा, सर्जरी ऐड करना पड़ेगा, रेडिएशन ऐड करना पड़ेगा, कभी कभी इतना एडवांस होता है कि इम्यूनोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी ये भी अवसर पड़ता है, वो टाइम पे खर्चा बढ़ जाता है। सो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए अर्ली डिटेक्शन करना और टाइम सेव करना और पैसे भी बच जाता है, ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सबको एंकरेज करना है अपना इंश्योरेंस लेने के लिए। अभी हर इंश्योरेंस कंपनी हर एक टाइप का कैंसर को पूरा से पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग रोबोटिक सर्जरी, एडवांस रेडिएशन सबको कवर कर रहे हैं। तो एक बार ले लिया, आप इंश्योरेंस ले लिया तो आप उसके बारे में पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, और हर साल में आपको फ्री चेकअप्स भी मिलता है। सो ये सबको एंकरेज करें इंश्योरेंस लेने के लिए। उसके अलावा जो भी अफोर्डेबल है, नॉन अफोर्डेबल है, सबके लिए हम तैयार हैं देखने के लिए। हर एक अपना पर्सनल लेवल पे बात करके उनमें जो भी लेवल पे हैं उनके हिसाब से हम फ्लेक्सिबल हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट का भी कभी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उसका स्कीम्स भी रहते हैं, उससे भी हम अटैच्ड हैं। जो भी उनका अवेलेबल है उसको टाई अप है, सब उसी में फ्री में भी हो सकता है। जो भी कैंसर्स हैं उसमें लड़कों में तो लंग कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं और ओरल कैविटी कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं। यूनिक का मतलब बहुत रेयर कैंसर्स भी आते हैं, बच्चों में भी आते हैं, टेराटोकार्सिनोमा, सार्कोमा, वैसे बहुत रेयर ब्रेन ट्यूमर्स आजकल हम देख रहे हैं, ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। जैसे 30 ईयर्स एज में भी ब्रेन कैंसर्स देख रहे हैं, ये पहले ज़माने में इतना नहीं था। इसका मतलब क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, अपना अंदर का जो जीन्स का हेल्थ भी कम हो जा रहा है। तो इसमें आप जो जल्दी से जल्दी पकड़ लिया, क्योर रेट्स अच्छा होते हैं। थोड़ा भी देर किया वो स्टेज 4 पे ऐसे जाता है कि उसको ट्रीट करना भी मुश्किल है। और घातक जो होता है स्टमक कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, गाल ब्लैडर कैंसर, जो पेट का डाइजेस्ट सिस्टम का जो भी है, ये क्या है पहले हमको पता भी नहीं चलता है कुछ अंदर फैल रहा है, क्योंकि उसमें से दर्द नहीं होता, कुछ डिफेक्ट नहीं होता। तो ये जब आपको दर्द होना शुरू करते, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंस शुरू करे, वो टाइम पे ऑलरेडी वो स्टेज 4 तक पहुंचा जाता है। जब तक वो स्टेज 4 तक पहुंचा नहीं, सर्जरी से क्लियर कर सकते। जब वो पहुंच गया उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत एग्रेसिव रहता है। एंड प्रोस्टेट कैंसर बहुत अच्छा कैंसर हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लेट एज पे आता है। जब भी आया उन जो लोगों का है उनको ऐसे जान खाते नहीं है इससे, क्योंकि वो अपना एज में से भी बहुत स्लो ग्रोइंग होता है और ट्रीटमेंट इतना एक्सेलेंट अवेलेबल है, उसको कंप्लीट क्लियर कर सकते हैं। ताकि जो भी कैंसर का सिम्टम्स है इमीडिएटली आप अपना डॉक्टर के पास जाइए, प्राइमरी फिजिशियन के पास, उसका एवेल्यूट करवाइए। उसके बाद जो कैंसर मिला तो भी डरने के लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, 80% ऑफ कैंसर्स क्योर कर सकते हैं। ये याद रखना और अपने फैमिली फ्रेंड्स को सबको अवेयरनेस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है।